हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय बोधी लर्निंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा बोधी लर्निंग चैनल। ठीक है। ये कल क्वेश्चन करा रहे थे भारतीय संविधान का, उसका भाग नंबर 2 है। ठीक है। बचे हुए उसके आगे के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है तो भारत सरकार अधिनियम 1919। जो तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति को कौन दर्शाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटेन संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो वो कौन सा था? 1813 का चार्टर अधिनियम। कौन सा? 1813 का चार्टर अधिनियम। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत 1937 में राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था, तो पंजाब और बंगाल और पंजाब। अधिनियम जिसके द्वारा भारतीय परिषद, एक मिनट, ये हो गया था, हाँ ये हो गया था, इसके आगे का ये, सॉरी वो हो चुका था। 1813 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 20। ठीक है। परिणामस्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन के शासक, 1858 में भारत की मल्लिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटेन क्षेत्रों की संप्रभु बनी। यह भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1857 वह था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन स्थानांतरित की थी। वह था जिसने सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटेन के कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1892। कब किया गया? 1892। भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है, तो संस्थागत लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान सभा को संहिता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। ये है 8। प्रांतों में द्वैत शासन को उन्मूलन की संस्तुति के द्वारा 1935 में सरकार अधिनियम। 1935 में सरकार अधिनियम। भारत सरकार के साथ मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। ये भारत सरकार 1919 का था। कौन सा था? भारत सरकार 1919। ठीक है। अब आता है संविधान से संबंधित, संविधान की समितियों से संबंधित है। भारत के संविधान में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 समितियां बनाई थी। कितनी समितियां थी? तो 23 थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा भारतीयों को पारित किया गया 26 जनवरी 1949। ठीक है। संविधान को पारित किया गया 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान शब्दों का बना है, तो कितने शब्दों का है? 1,17,369। भारत का संविधान लिखा गया है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। भारत संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय भावनाओं में एकात्मक रूप। ठीक है। संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है H.C. मुखर्जी। कौन है? H.C. मुखर्जी। भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान सभा द्वारा गया है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। ये है कब लागू किया, अपनाया गया? 26 नवंबर 1950 को। 1949 को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला की सदस्य संख्या थी 15। ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता के द्वैत शासन है। मसौदा समिति के अध्यक्ष, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
Please subscribe my channel, Bodhi Learning.